बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये चैनल आपका अपना चैनल है, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कुछ प्ले लिस्ट हैं मैंने बनाए हुए इस चैनल पर। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियोस हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हैं, डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में हैं, वॉशिंग मशीन्स के बारे में हैं, फिर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज़ के बारे में हैं, और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं। तो आप अपनी पसंद का अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्ले लिस्ट सेलेक्ट करके उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायोड्स, और उनमें से हम ज़ीनर डायोड पढ़ेंगे। इससे पहले हम रेक्टिफायर डायोड पढ़ चुके हैं और आज ज़ीनर डायोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे डायोड्स हैं यहाँ पर। गन डायोड, एलईडी डायोड, पिन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, ज़ीनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, लेज़र डायोड और टनल डायोड। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस ज़ीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला। तो चलिए ज़ीनर डायोड शुरू करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं। ये जंक्शन डायोड का सिंबल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं इसको। और ये ज़ीनर डायोड है, ये हम आज पढ़ेंगे। और ये कुछ बाकी डायोड्स के सिंबल्स हैं। ये वक्तन फ़वक्तन हम जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे हम ये वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये दोनों तरफ करंट फ्लो होने देता है, यानी इसमें से दोनों तरफ करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड करंट फ्लो तो आम डायोड की तरह होता है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इसका रिवर्स करंट फ्लो जो है, जिसको ब्रेकडाउन करंट भी कहते हैं, तो ये बड़ा अहम है, जिसकी वजह से हम इसको ज़ीनर डायोड कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन कंपोनेंट है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। और ये स्टेबल वोल्टेज रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं आमतौर पर। हम देखेंगे आगे चलकर कि वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है ये। देखिए जनाब, ये इसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की एक शक्ल है, एक शेप है। इसको ये जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह बना रहा हूँ। लेकिन फॉरवर्ड बायस ये आप देख लें कि पीएन जंक्शन जो है, तो उसकी फॉरवर्ड बायस पीएन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरीके से होता है। यानी ये जो डायोड है, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो ये जो है, इसको हम अगर बात करें यहाँ से, तो ये अगर पॉजिटिव हो जाए एनोड, तो कैथोड पर आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। ये नॉर्मल डायोड का फंक्शन है ये। तो इसके जो है फॉरवर्ड बायस ये वाली है, ये वाला रीजन इसका फॉरवर्ड बायस का है। ये देखें, ये फॉरवर्ड बायस जो है, ये नॉर्मल डायोड की तरह ये काम करता है। लेकिन रिवर्स बायस, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने एरो से शो किया है, ये जो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ये यहाँ तक। लेकिन यहाँ से फिर एकदम ये देखें, बिल्कुल स्टेबल लाइन शुरू हो जाती है, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज शुरू हो जाते हैं। तो वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होते, बल्कि वो जो वोल्टेज हैं वही इसको मेंटेन करता है ये। तो इसको हम कहते हैं ज़ीनर इफेक्ट, ये वाला जो है। तो ये ज़ीनर करंट भी इसको कहते हैं, ये ज़ीनर रीजन भी इसको कहते हैं, इस वाले हिस्से को वेवफॉर्म के। ये बेसिकली एक वेवफॉर्म है, ड्रॉप किया मैंने। ये जो है इसका ये वाला हिस्सा जो है, दिस वन, ये इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। द डायोड हैज़ हैवियर डोपिंग कंसनट्रेशन। नॉर्मल पीएन जंक्शन से ज़्यादा हैवी डोपिंग होती है इसकी। डोपिंग कहते हैं पी यानी एन। कोई भी जो सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी हम दाखिल करते हैं, उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो पीएन जंक्शन की हैवी डोपिंग होती है
और इसका बहुत थिन जो है डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन रीजन हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। फिर फॉरवर्ड बायस, इट ऑपरेट्स एज ए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। जैसा पीएन जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस बिल्कुल वैसे ही ये बिहेव करता है और वैसे ही ये एक्ट करता है और वैसे ही ये करंट फ्लो होने देता है। जबकि रिवर्स बायस में इट ब्लॉक्स अंटिल द रिवर्स वोल्टेज रीचेस ब्रेकडाउन। ये ब्लॉक कर देता है वोल्टेज को रिवर्स बायस में। एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है वहाँ तक ये ब्लॉक रखेगा और उसके बाद फिर हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट इट अलाउज द करंट फ्लो विद ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेता है, उसके अलावा जितना मतलब करंट है वो इसके अंदर से फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं। टिपिकल टर्म्स ऑफ ज़ीनर डायोड। कुछ टिपिकल टर्म्स भी हैं, जैसे हम इसके अंदर होता है कि करंट कितना है, आई जेड मैक्सिमम, ये उससे भी डायोड का पता चलता है। फिर मिनिमम करंट कितना है इसके अंदर से जो फ्लो होगा। फिर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या है और पावर रेटिंग क्या है, वाटेज क्या है। यानी ये हाफ वाट का डायोड है, ज़ीनर डायोड है, क्वार्टर वाट का डायोड है, 1 वाट का ज़ीनर डायोड है। तो इस तरीके से ये उस पर डिपेंड करता है। और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, ये ज़ीनर डायोड इस तरीके से इसकी रेटिंग होती है। फिर ये कितने वोल्टेज तक विदस्टैंड कर सकता है। मसलन ये वो जो है फॉरवर्ड बायस में ये 100 वोल्ट तक अगर विदस्टैंड कर सकता है तो ये 100 वोल्ट होंगे। जबकि रिवर्स बायस में ये वाली जो है ये वोल्ट रेटिंग होती है इसकी, 10 वोल्ट रेटिंग है, 12 वोल्ट रेटिंग है, 20 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का ज़ीनर है। तो ये उसकी ज़ीनर इफेक्ट के वोल्टेज होते हैं। यानी अगर डायोड हम बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो हम ये वाली रेटिंग उसको बताते हैं कि भाई 9 वोल्ट का ज़ीनर दे दें और 1 वाट का दे दें, ठीक है। तो ये दोनों रीडिंग्स हम उसको बताते हैं, दोनों रेटिंग्स जो हैं। फिर टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसकी होती है, ये काउंट होती है। डायोड्स अराउंड 5 वोल्ट आर द बेस्ट स्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स। 5 वोल्ट के अराउंड अबाउट 5, 6, 3, 4 ये जो है ये बेस्ट स्टेबिलिटी होती है इनकी। टेम्परेचर जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इससे वोल्टेज पर फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। फिर वोल्टेज टॉलरेंस जो है ये +-5% तकरीबन होती है। फ़र्ज़ करें 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो अगर +-5% उसका निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा। तो ये उसकी टॉलरेंस होती है। फिर ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंजेस फ्राम 2.4 to 200 वोल्ट एंड कैन गो अप टू 1 किलो वोल्ट, यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन एसएमडी डायोड जो होते हैं, ज़ीनर डायोड जो होते हैं, वो तकरीबन 47 वोल्ट तक जाते हैं। बस 47 वोल्ट से ऊपर नहीं होते ये, क्योंकि इसके पावर डिसिपेशन जो है एसएमडी में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो एप्लीकेशंस क्या है इनकी। ज़ीनर डायोड जो है काम किस आता है। सर्ज सप्रेसर के तौर पे काम आता है, ये हम देखेंगे आगे सर्ज सप्रेसिंग कैसे होती है। फिर वोल्टेज रेफरेंस के तौर पर काम आता है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर काम आता है, वोल्टेज शिफ्टर के तौर पर काम आता है, और फिर वेवफॉर्म क्लिपर के तौर पर ये काम आता है। तो ये देखिए कितने हो गए, 5 यूजेस मैंने यहाँ लिखे हैं। आम तौर पर आप अगर कहीं से भी सुनेंगे और या आपने सुना होगा कि ये सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर है, तो जनाब ये और भी बहुत सारे काम करता है। तो ये देखिए ये इसके सारे काम लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। ये देखिए ये है ज़ीनर एज TVS, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर या वोल्टेज सप्रेसर। तो ये DC इनपुट है, ये एक स्विच है, सर्किट ब्रेकर है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और फिर ये TVS लगा हुआ है, दिस वन। ये 2 डायोड रिवर्स में लगे हुए हैं और ज़ीनर है, ये वाला ज़ीनर डायोड है, दिस वन। और फिर ये लोड को मिले हुए हैं। अब अगर ये वोल्टेज ज़्यादा बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये उसको सप्रेस करेगा, उसको कम करेगा। एक हद तक तो ये कम करेगा, लेकिन अगर वोल्टेज उससे ज़्यादा बढ़ते हैं, इसकी अपनी रेंज से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट होने के बाद ये फ्यूज़ इनपुट का उड़ा देगा, ताकि आपका लोड जो है वो बच जाए, लोड को कोई नुकसान ना हो।
तो इस तरीके से ये ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर जो है ये काम करता है। अगर आपका इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। फिर है ज़ीनर एज ए वोल्टेज रेफरेंस। ये देखिए ये 12 वोल्ट डीसी है, ये वोल्टेज रेफरेंस की मैं बात करूँगा, अभी वोल्टेज रेगुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज रेफरेंस एक ही बात है, लेकिन वोल्टेज रेफरेंस का मतलब होता है बहुत लो लेवल करंट के साथ, बहुत लो लेवल कनेक्शन के साथ इसका जो है रेफरेंस बनाना। तो ये देखिए ये 12 वोल्ट है, यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगा और इसके ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके माइनस पे दे दिया, फिर एक और रजिस्टर लगा ग्राउंड को, और इसके दरमियान में हमने ये देखें एक और रजिस्टर 12 वोल्ट से लगा के एक ज़ीनर लगा दिया यहाँ पर। ये ज़ीनर अब 9.1 वोल्ट का है और ये 100 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू हम वोल्टेज ले रहे हैं। तो ये बहुत ही कम करंट इसमें से आप ड्रा कर सकते हैं। अगर करंट जैसे ही ज़्यादा ड्रा करने की कोशिश करेंगे ये 100 ओम में वोल्टेज सारे ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ रेफरेंस चाहिए तो ये 9.1 वोल्ट इस प्लस पर हमेशा रहेंगे। क्यों कि हमने इसको एक ज़ीनर लगा दिया यहाँ पर 9.1 वोल्ट का, तो ये 9.1 वोल्ट इस जगह पर इसके ऑप एम्पलीफायर के पॉजिटिव पर हमेशा मिलेंगे। तो ये ऑप एम्पलीफायर फिर अगर ये यहाँ वेरी होते हैं, माइनस पे वोल्टेज वेरी होते हैं, तो ये ऑप एम्पलीफायर कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये वोल्टेज रेफरेंस के तौर पर, ये अब यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज के तौर पर काम कर रहा है। ये आगे बढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखिए वोल्टेज रेगुलेटर इस तरीके से हम किसी भी वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। यहाँ पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज N है और फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है RS सोर्स रजिस्टर, और फिर एक ज़ीनर लगा हुआ है ग्राउंड को, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है या माइनस कह लें इसको, और फिर ये एक लोड रजिस्टर है, और फिर रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से आउटपुट आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये वोल्टेज ज़ीनर के वोल्टेज मैंने नहीं लिखे यहाँ पर, और ये RS की वैल्यू भी नहीं लिखी है। ये आप कोई से भी ज़ीनर यहाँ पर लगा कर, जितने वोल्ट का ज़ीनर आप यहाँ लगाएंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप 50 वोल्ट देते हैं, 40 वोल्ट देते हैं, तो इससे कम कोई भी ज़ीनर यहाँ लगाकर आप यहाँ से वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं। ये वोल्टेज आउटपुट जो है ये बेसिकली इस ज़ीनर पर डिपेंडेंट होंगे। अगर ज़ीनर आपने यहाँ 10 वोल्ट का लगाया है तो यहाँ आपको 10 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ अगर आपने 12 वोल्ट का ज़ीनर लगाया है तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ अगर आपने 25 वोल्ट का ज़ीनर लगाया है तो यहाँ पर आपको 25 वोल्ट मिलेंगे इस जगह पर। ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा। तो इस तरीके से कोई भी ज़ीनर लगा के, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा करंट की तरफ जाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज की तरफ जाएंगे, ऐसे ही RS की वैल्यू यहाँ पर कम होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 40 वोल्ट दिए हैं और RS आपने लगाया है 1 के, और फिर आप यहाँ से 25 वोल्ट ड्रा भी करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर आप कम करते चले जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज शिफ्टर। अब ये देखिए ज़ीनर मैंने कैसे लगा दिया है। इसके पॉजिटिव पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है और माइनस जो है हमने यहाँ से वोल्टेज ले लिए हैं। तो ये क्या करेगा, अब ऐसी जैसे आप लगाते हैं, ये हमने एक रजिस्टर लगा दिया है और यहाँ से वी आउट आप लेंगे। अब ये करेगा क्या, ये ज़ीनर जो है, ये देखिए यहाँ पर मैंने वेवफॉर्म बनाई है इसकी। असल में ये वोल्टेज हैं, दिस वन VN, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहे हैं इस जगह पर। तो ये VN जो है, यहाँ से देखें लीनियर वोल्टेज आपको आउटपुट मिल रहे हैं, N आप दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। ये देखें, ये जो रेड लाइन मैंने नीचे लगाई है, इतने अरसे में आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आउटपुट में। यहाँ पर ये क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने वोल्ट का ये ज़ीनर है ना, उतने उस फ़र्ज़ करें ये ज़ीनर है 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट के बाद आपको ये वोल्टेज मिलने शुरू होंगे। ठीक है, और अगर ये 10 वोल्ट का ज़ीनर है तो 10 वोल्ट के बाद इसके ऊपर जब आप 11-12 वोल्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ से वोल्टेज मिलने शुरू होंगे। ये ज़ीनर फ़र्ज़ करें 12 वोल्ट का लगा हुआ है और यहाँ पर आप 10 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगर यहाँ पर आप 12 से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं फिर यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से वोल्टेज शिफ्टर के तौर पर भी आप इससे काम ले सकते हैं। फिर जीनर एज ए वेवफॉर्म क्लिपर, ये देखिए ये जीनर मैंने लगाया है नॉर्मल, जैसे हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। यहाँ पर ये वोल्टेज मैंने एसी दे दिए हैं, अगर फ़र्ज़ करेंगे आप, मतलब वेवफॉर्म दे दी है, स्क्वायर वेव दे दी है, तो इस रजिस्टर के थ्रू जब इस डायोड, ये जीनर डायोड है, जीनर डायोड पे आएंगे तो जितने जीनर डायोड से ज़्यादा वोल्टेज हैं वो ये क्लिप कर देगा। ये देखें यहाँ पर ये क्लिप कर रहा है, ये ऊपर से ये जो इतना हिस्सा है ये इसने क्लिप कर देने हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज सिर्फ आपको मिलेंगे आउटपुट में, ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है ये आपको नहीं मिलेगा। मसलन मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, दिस वन, ये नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये वेवफॉर्म क्लिपर के तौर पर भी काम करता है। इसके बाद जो है आगे कोई इसका एप्लीकेशन मैंने नहीं लिखी है, उम्मीद है आप इसको सारी एप्लीकेशंस को समझ गए होंगे। ये 5 एप्लीकेशंस मैंने लिखी थी, यानी जीनर एज ए TVS ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर, और फिर एज ए रेफरेंस वोल्टेज, फिर वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, फिर एज ए वोल्टेज शिफ्टर, और फिर वेवफॉर्म क्लिपर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरी जाते जाते एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन वसूल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें, और ये मदद आप ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ही रहेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।